स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल रिपेयरिंग की वीडियो लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। आज हमारे पास आया है ऊषा कंपनी का एक इंडक्शन रिपेयर होने के लिए, जिसके अंदर ऑन होने की समस्या है। यानी कि ये जो इंडक्शन है ये ऑन नहीं होता है। बताया कस्टमर ने कि कभी तो होता है कभी नहीं होता है। ठीक, तो ये एक दो जगह जो है रिपेयर भी हुआ है। कस्टमर को बता दिया है मैकेनिक ने कि इसका बोर्ड चेंज होगा। बट हम देख लेते हैं इसका आज बोर्ड चेंज होना है या वाकई जो है ये इजीली रिपेयर हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लाइट को ऑन कर दिया है, यानी कि लाइट आ चुकी है। देख सकते हो ये एक एलईडी है जो कि ग्लो हो रही है। अब ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका ऑन होने का बटन है, यानी कि की है ऑन ऑफ। ठीक, ये जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसके अंदर कस्टमर को बताया है कि इसका बोर्ड खराब है, यानी कि इसका जो मेन बोर्ड होता है वो चेंज होगा। बट हम देख लेते हैं, बारीकी से समझेंगे इसकी सारी कहानी और अच्छे से रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद चेक करेंगे फिजिकली क्या क्या डैमेज है या कहाँ से इसका फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। तो इंडक्शन को ओपन कर लिया है, देख सकते हो यहाँ इसको खोल लिया है। खोलने के बाद हमें कहीं भी इस पे वर्क नहीं करना है, यानी कि काम हमें छेड़छाड़ बिल्कुल कहीं और नहीं करना है। ठीक, हमें सबसे पहले इस पैनल को देखना है, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है ये पैनल ही करता है। ऑन ऑफ का जो भी सिस्टम होता है इस पैनल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये जो गंदगी है डस्ट है इसको क्लियर करेंगे, धूल मिट्टी को हटा देंगे। ठीक है, जो ज्यादा हार्ड तरीके से चिपकी हुई है उसको इस तरीके से स्क्रू की हेल्प से हटा देंगे। ठीक है, अच्छा, हटाते समय एक चीज का आपको ध्यान देना है, कोई भी कंपोनेंट या कोई पुर्जा यहाँ से रिमूव ना हो। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो ये जो धूल मिट्टी आप देख रहे हो ये बहुत ज्यादा जो है जम जाती है। ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लें, उसके बाद ही काम करें। ठीक, तो यहाँ तक है कि हमने बहुत अच्छे से धूल मिट्टी को हटा दिया है। ठीक है, अब इसके पैनल को दूसरी तरफ से देख लेते हैं। ठीक है, जहां से इसको रिपेयर करना है। तो ऑन होने वाला जो बटन है इसका वो ये वाला है। ठीक है, जो इसको ऑन ऑफ करता है। तो इसको इस तरीके से जैसे डायरेक्ट जो है नहीं निकालना है हमें, इस बटन को पहले चेक कर लेना है। अच्छे से चेक करेंगे कि वाकई बटन की प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर की हेल्प ले लेते हैं। जुनैद भाई तो यार ये लपलपाने लगी है लाइट। चलो चलने दो। तो मल्टीमीटर की हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी काम करो क्लियर तरीके से करना चाहिए, हुक्का ताकी ना हो उसके अंदर, वो बेहतर है। ठीक है, तो मल्टीमीटर यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड पे। ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर लेते हैं। मल्टीमीटर हमारा बीप का साउंड दे रहा है जब हम इसकी क्रॉप को आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके बटन की दोनों क्रॉप पर अपने मल्टीमीटर को लगा लिया है, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बटन ये बीप हमारा देना चाहिए। देख सकते हो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। जब हमारे आपस में क्रॉप टच हो जाएंगी तो मल्टीमीटर रिएक्ट करने लगेगा, यानी कि कोई ना कोई संकेत देने लगेगा। ठीक, अभी फिलहाल के तौर पे ये देख सकते हो जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं नीचे की ओर से तो कोई भी संकेत हमारा मल्टीमीटर नहीं दे रहा। ठीक, तो यहाँ पर हमने अच्छे से चेक कर लिया है कि हाँ हो सकता है कि इसकी का ही फॉल्ट हो। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, फटाफट से सामने ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको तुरंत से निकाल लेते हैं। और इसकी जगह पर
हमें लगाना है दूसरा बटन, ठीक है। तो दूसरा बटन ले लेते हैं फटाफट से। ये इसको माइक्रो स्विच बोला जाता है। ये जो बटन आपको दिख रहा है ये जो है इसको माइक्रो स्विच बोला जाता है, देख सकते हो आप। ये एक माइक्रो स्विच होता है, इसको ही यहाँ इंडक्शन में हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो काम करते समय पहले तो आप कंफर्म कर लें कि वाकई यही प्रॉब्लम है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। उसमें होता क्या है, तुक्के में तुक्का ताकि जब हम लगाते हैं ना तो उसमें चीज जो है डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है, जब हमें पता नहीं होता है। पहले क्लियर कर ले। अब जैसे ये क्लियर हो गया, ठीक। और बटन यहाँ पर हमने अच्छे से लगा दिया है, देख सकते हो। इसकी जो एक्स्ट्रा लेग है यानी कि एक्स्ट्रा जो पिन है इसकी, वो काट लेते हैं, ठीक है। ठीक। एक बार ही दोबारा से मीटर की हेल्प ले लेते हैं, दोबारा से चेक कर लेंगे क्या कंडीशन वही बनी हुई है या कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों क्रॉप जो मीटर रिएक्ट कर रहा है, ठीक, हमने दोनों क्रॉप जो है लगा दी है। अब नीचे से प्रेस करते हैं बटन को, ठीक है। देखो बटन जैसे ही हमने प्रेस किया है तुरंत मीटर जो है रिएक्ट कर रहा है, ठीक, देख सकते हो। तो इंडक्शन अब क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर बंद करेंगे। इसको बंद करके दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। जो इसके स्क्रू वगैरह जो हमने खोले थे वो सारे स्क्रू हम दोबारा से लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से किसी भी चीज को साफ तरीके से रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। जैसे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है। जो ऑन ऑफ की प्रॉब्लम है वो ज्यादातर की से होती है, पहले तो आप अच्छे से चेक कर लें। कभी कभी होता क्या है, हम बहुत से बटन रिप्लेस करते रहते हैं, वो बटन भी खराब निकल आते हैं, नए बटन भी खराब निकल आते हैं, ठीक है। उस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद इसको ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। भी आपके सामने इसका जो पैनल है ये सारा लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। देख सकते हो डिस्प्ले इसकी ऑन हो चुकी है। अब इसका जो ये बटन था वो अभी तक काम नहीं कर रहा था, आप देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने बटन दबाया डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, यानी कि हमारा इंडक्शन प्रॉपर जो है ठीक हो चुका है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो कभी भी पैनल खराब होता है, पैनल डैमेज हो जाता है तो उसको प्रॉपर अच्छे से चेक करें, ना कि बोर्ड रिप्लेस करना है, ठीक है। देख सकते हो अच्छे से इंडक्शन रिपेयर हो चुका है। इसको ऑफ भी कर अब देखो दोबारा से ऑन हो गया है। अभी इस पे हमने कुछ प्रेस नहीं किया, रखा नहीं है, इसलिए इसकी डिस्प्ले दोबारा ऑन ऑफ होती रहेगी, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से सारा जो सिस्टम है ओके हो चुका है, ठीक। ऐसी ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं।